So hey you all, welcome back to my YouTube channel Study with Pulkit and I am Pulkit Mishra. I hope you are doing well. तो ऑलरेडी मैंने फर्स्ट इसका जो हमारा सेकंड चैप्टर है ना, हिस्ट्री का सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रिवॉल्यूशन, इसका फर्स्ट पार्ट विच इज़ द इंट्रोडक्शन पार्ट द एज ऑफ सोशल चेंज मैंने कर दिया है. एंड नाउ इट्स अ टाइम टू कंप्लीट 1.1 विच इज़ लिबरल्स, रेडिकल्स एंड कंजर्वेटिव्स. ठीक है, तो अब इसको हम लोग कवर करेंगे, लिबरल्स, रेडिकल्स और कंजर्वेटिव. देखो बहुत सिंपल है. फ्रेंच रिवॉल्यूशन में हम लोगों ने जो 3 स्टेट्स बनी थी, क्लर्जी, नोवेलिटी और कॉमन पीपल्स. ठीक है, जैसे वो बहुत सिंपल थी ऐसे मतलब ये भी बहुत सिंपल है, लेकिन सेम नहीं है, सेम बिल्कुल नहीं है दोनों अलग अलग. यूरोप में देखा गया था, वो फ्रांस में देखा गया था. ठीक है, वो फ्रांस में देखा गया था, लेकिन ये बहुत सिंपल है और वो भी बहुत सिंपल थी. ठीक है, तो देखो लिबरल्स कौन थे, रेडिकल्स कौन थे, कंजर्वेटिव कौन थे. पहले ही तो मैं इसके इंट्रोडक्शन में बता दिया गया था कि जो लिबरल्स और रेडिकल्स थे दे वांटेड अ चेंज इन द सोसाइटी. ठीक है, बट द कंजर्वेटिव्स डू नॉट वांट एनी चेंज इन द सोसाइटी. ठीक है, तो ये लोग जो थे, देखो लिबरल रेडिकल्स बात समझो एक ही है, लेकिन थोड़ा इन दोनों में डिफरेंस है. ठीक है, क्योंकि ये ग्रुप ऑफ पीपल का नाम है ना, एक का लिबरल्स थे, मतलब लिबरल ग्रुप था एक, और एक रेडिकल ग्रुप था और एक कंजर्वेटिव ग्रुप था. ठीक है, तो लिबरल्स और रेडिकल्स जो थे बेसिकली उनका थोड़ा थोड़ा माइंडसेट जो था ना वो बिल्कुल सेम था, लेकिन थोड़ा डिफरेंस भी था. ठीक है, थोड़े इनके नेगेटिव पॉइंट्स भी थे जो इनको डिफ्रेंशिएट करते थे इन दोनों को. लेकिन कंजर्वेटिव जो था वो लिबरल्स और रेडिकल्स से टोटली डिफ्रेंशिएट थे. ठीक है, चलो देखो क्या है लिबरल्स, रेडिकल्स और कंजर्वेटिव्स. One of the group which looked to change the society were the liberals, and liberals wanted a nation which tolerated all religion. ठीक है, so we should remember that at this time European state usually discriminated in favor of one religion or another. Britain favored the Church of England, Austria and Spain favored the Catholic Church. ठीक है, so liberals also opposed the uncontrolled power of dynastic ruler, and they wanted to safeguard the right of the individual against governments. So they argued for a representative elected parliamentary government subjected to laws interpreted by a well-trained judiciary that was independent of rulers and officials. However, they were not democrats. They did not believe in universal adult franchise and it's the right of every citizen to vote. They felt man of property mainly should have the vote. They also did not want the vote for women. ठीक है, अब समझो लिबरल्स, सॉरी हाँ, लिबरल्स थे कौन. देखो लिबरल्स एक ऐसा ग्रुप था पीपल्स का, एक ऐसे लोगों का ग्रुप था जो सोसाइटी में चेंज चाहता था, कि हाँ वो ये लोग चाहते थे कि सोसाइटी में चेंज हो. ठीक है, लेकिन ये लोग जो लिबरल्स लोग थे ये ऐसा चाहते कि सोसाइटी में चेंज तो हो, लेकिन वो धीरे धीरे करके हो, एक बिल्कुल रेडिकली ना हो. ठीक है, रैपिड वे में ना हो. ठीक है, ओके, और ये चाहते थे कि मतलब सोसाइटी में ऊंच नीच ना रहे. ठीक है, सब एक समान माने जाए. ठीक है, ये चाहते थे जो नेशन है, ठीक है, जो हमारा कंट्री वगैरह नेशन है पूरा, तब कंट्री नहीं कहा जाता था, तब नेशन नहीं कहा जाता था. ठीक है, तो लिबरल्स वांटेड अ नेशन विच टॉलरेटेड ऑल रिलीजन. ठीक है, लिबरल्स ऐसा एक नेशन चाहते थे जिसमें सभी रिलीजन को एक समान माना जाए. ठीक है, किसी को भी ऊपर या नीचे ना देखा जाए. अब देखो लिबरल्स में कौन लोग आते थे, लिबरल्स में जो मिडिल क्लास, ठीक है, थोड़ा सा हम लोग कह सकते हैं जो रिच प्रोस्पेरस सेक्शन था ना वो आता था, लेकिन ज़्यादा रिच भी नहीं थे पीपल. मिडिल क्लास फैमिली के जो लोग थे वो बेसिकली हमारे लिबरल्स में आते थे. अच्छा, सो क्या हुआ, वी शुड रिमेंबर दैट एट दिस टाइम यूरोपियन स्टेट्स यूजली डिस्क्रिमिनेटेड इन फेवर ऑफ वन रिलीजन और अनदर. ठीक है, अब जैसे उस टाइम भी क्या था कि जो यूरोपियन गवर्नमेंट थी, ठीक है, जो यूरोपियन गवर्नमेंट थी वो बेसिकली क्या करती थी, वो एक ही रिलीजन को प्रमोट करती थी. जो थोड़ा ऊंचा रिलीजन है उसी को प्रमोट करती थी, बाकी जो लोअर कास्ट और मिडिल क्लास फैमिली है ना उनको वो प्रमोट नहीं करती थी. तो ऐसा ये जो लिबरल्स थे ये नहीं चाहते थे, ये चाहते थे सभी को एक समान माना जाए. ठीक है, ये तो इनके कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स होंगे, लेकिन अभी नेगेटिव पॉइंट भी इनके काफ़ी आएंगे. ठीक है, जो लिबरल्स थे बेसिकली में ये अपोज करते थे अनकंट्रोल्ड पावर ऑफ डिनास्टिक रूलर. इसका मतलब है कि जो राजा, एक डिनास्टिक रूलर, मतलब हाँ राजा ही है, राजा जो अनकंट्रोल्ड वे में उनको सता रहा है. ठीक है, वो ये लोग जो लिबरल्स से वो ये चीज़ अपोज करते थे. ठीक है, लिबरल्स ये चीज़ अपोज करते थे, जो अनकंट्रोल्ड डिनास्टिक रूलर था. ठीक है, इसकी जो पावर थी इसको अपोज करते थे कि हाँ तुम राजा तो हो, लेकिन इतनी पावर तुम्हारे पास नहीं है कि तुम इतना हम लोगों को सताओ. ठीक है, ऊपर से ये और इस चीज़ को अपोज करते थे कि जैसे पहले हुआ क्या करता था, राजा हो गया,
फिर राजा का जो लड़का है, मतलब राजा के जो सक्सेसर होंगे वही फिर राज दरबार संभालेंगे। तो इनके अनुसार जो लिबरल्स थे, इनके अनुसार ऐसा नहीं होना चाहिए भाई, सबको चांस मिलना चाहिए राज दरबार को संभालने का। ऐसे तो राजा की कभी पीढ़ी ही नहीं खत्म होगी, जो और लोग हैं उन्हें कभी राज दरबार संभालने का मौका ही नहीं मिलेगा। ठीक है, लिबरल्स के अकॉर्डिंग ये जो अनकंट्रोल्ड, ठीक है, जो इनका अनकंट्रोल्ड पावर ऑफ डिनास्टिक रूलर था, इसको हटाना चाहिए था। ठीक है, ये अपोज करते थे काफ़ी। ओके, सो दे वांटेड टू सेफगार्ड द राइट ऑफ इंडिविजुअल अगेंस्ट गवर्नमेंट्स। ठीक है, तो क्या होता था पहले के टाइम, गवर्नमेंट्स जो थी वो लोगों को सताती थी। तो ये कहते थे, जैसे लोअर क्लास, हम लोगों ने सिविक्स में पढ़ा था कि जो लोअर क्लास फैमिली है, ठीक है, तो उसको कुछ सेफगार्ड्स प्रोवाइड हुआ करते थे। ठीक है, कुछ सुरक्षा सेनानी प्रोवाइड होते थे उन्हें, जिससे वो गवर्नमेंट है और अलग अलग मिनिस्टर्स हैं उनसे सेफ रहते थे। तो ये चाहते थे कि जैसे जो लोअर प्रोसपोरस सेक्शन से जो ज़्यादा अमीर वगैरह नहीं है, मिडिल क्लास वाले लोग हैं, तो उनको सेफ गार्ड प्रोवाइड हो जिससे वो गवर्नमेंट्स वगैरह से बच सकें। ठीक है, चलो ठीक है। सो दे आर्ग्यूड फॉर अ रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टिव पार्लियामेंट गवर्नमेंट सब्जेक्टेड ऑफ लॉ। देखो अभी क्या होता है, ये जो है ये इलेक्टेड पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट को भी चाहते थे। ठीक है, जो लिबरल्स थे वो इलेक्टेड पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट को भी चाहते थे। और सेकेंड ऑल क्या था कि ये एक ऐसा जुडिशरी सिस्टम चाहते थे, जिसमें बेसिकली वेल मेंटेन जुडिशरी सिस्टम हो और जिसमें वेल एजुकेटेड जजेस हों। ठीक है, ऐसा ये जुडिशरी सिस्टम चाहते थे। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, प्लीज़ इनको नोट डाउन करते चलें क्योंकि एग्जाम्स में यही आता है। ठीक है, बैक एंड जुडिशियल सिस्टम चाहते थे जिसमें जो कि इंडिपेंडेंट हो। ठीक है, लेकिन ये डेमोक्रेट्स नहीं कहलाते थे। ठीक है, लिबरल्स इतना कुछ चाहते थे लेकिन तब भी डेमोक्रेट्स नहीं कहलाते थे। ऐसा क्यों? क्योंकि डेमोक्रेट्स का मतलब क्या होता है? डेमोक्रेटिक। ठीक है, डेमोक्रेट्स वर्ड्स कहाँ से आया? डेमोक्रेटिक से। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है जिसमें क्या होता है, सारे रिप्रेजेंटेटिव्स जितने भी होते हैं, मतलब जितने भी लोग होते हैं उनके पास एक राइट होता है वोट देने का। ठीक है, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स को। ठीक है, डेमोक्रेटिक उसको कहते हैं। तो डेमोक्रेटिक से वर्ड आया है डेमोक्रेट्स। ठीक है, तो ये जो लिबरल्स थे डेमोक्रेट्स नहीं थे। ऐसा क्यों नहीं था? क्योंकि ये बेसिकली यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी को अपोज करते थे, को मनाही करते थे। ठीक है, ये मतलब इन्हें यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी जो थी उसको ये अपोज करते थे। ठीक है, उस पर बिलीव बिल्कुल नहीं करते थे। अब ये यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी बेसिकली में है क्या? इसमें ये है, ये एक राइट दिया गया है सभी कंट्री में जितने भी मैन विमेंस, ठीक है, और 18 ईयर्स से प्लस जो जितने भी हैं लोग, ठीक है, तो उनको एक राइट दिया गया है कि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को क्या करेंगे? वोट कर सकते हैं। ये डेमोक्रेटिक कंट्री में है। ठीक है, ये सिर्फ डेमोक्रेटिक कंट्री में आपको मिलेगा कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज एक राइट गिवन है जिससे क्या कहते हैं, मतलब कोई सा भी रेदर देन सेक्स, कोई भी सेक्स हो। ठीक है, और कोई जेंडर हो, सेक्स मतलब जेंडर ही कोई हो, और कितनी भी एज हो। ठीक है, मतलब 18 प्लस एज, ये जितने भी लोग हैं, विमेंस हैं, ठीक है, अडल्ट वगैरह, ये सारे वोट्स दे सकते हैं। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू लिबरल्स ये इस चीज़ को बिलीव नहीं करते थे। इनका कहना था विमेंस जो है वो वोट देने के हकदार नहीं है। सिर्फ वोट कौन दे सकता है? वो सिर्फ मेंस दे सकते हैं। और एक तरीके से 18 प्लस के दे फैक्ट मैन और प्रॉपर्टी मेनली शुड हैव द वोट। ठीक है, उनके अकॉर्डिंग क्या था कि सिर्फ जो आदमी लोग हैं ना, मैन लोग हैं, वही सिर्फ वोट दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे अभी 18 प्लस का कुछ गिवन नहीं है, ये तो अभी की बात है। ठीक है, लेकिन मैं बता रहा हूँ उस टाइम पे क्या था कि ये जो लिबरल्स थे ये चाहते थे, मतलब ये अपोज करते थे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी को। और सेकेंड थिंग क्या थी? सेकेंड थिंग ये चाहते थे जो मैंस हैं सिर्फ वही वोट्स दें। ठीक है, चलो In contrast, radicals wanted a nation in which government was based on the majority of the country's population. अब देखिए, अब रेडिकल्स आता है। रेडिकल्स क्या चाहते थे कि रेडिकल्स चाहते थे कि भाई सब लोग वोट ना दें। रेडिकल्स ये चाहते थे कि वोट्स कौन दे? वोट सिर्फ वो वाले लोग हों जो एक कंट्री में सबसे ज़्यादा जिनकी पॉपुलेशन हो। ठीक है, एक कंट्री में सबसे ज़्यादा जिसकी पॉपुलेशन हो वो ही वोट दे। रेडिकल्स कौन लोग थे? लोअर प्रोसपोरस सेक्शन से आते थे। ठीक है, मतलब वो लोअर कास्ट फैमिली के लोग थे। तो वो ये चाहते थे, अब देखो ये अपने फ़ायदे की बात करते हैं कि भाई लोअर कास्ट फैमिली उस टाइम में ज़्यादा थी यूरोप में। ठीक है, तो इनके अकॉर्डिंग क्या था कि एक कंट्री में, ठीक है, एक नेशन में जो सेक्शन सबसे ज़्यादा हो, ठीक है, तो उन्हीं को वोटिंग का अधिकार मिलना चाहिए अकॉर्डिंग टू देम, अकॉर्डिंग टू रेडिकल्स। ठीक है, सो मैनी सपोर्टेड वुमेन सफरेजेट मूवमेंट। ठीक है, और इन्होंने बेसिकली वुमेन सफरेजेट मूवमेंट को भी सपोर्ट करा था। ठीक है, ये जो लोअर कास्ट फैमिली मतलब रेडिकल्स हैं, इन्होंने बेसिकली वुमेन
जो वुमेन सफरेज मूवमेंट था उसको भी सपोर्ट करा था। वुमेन सफरेज मूवमेंट का मतलब कि वुमेन्स को भी राइट मिलना चाहिए वोट देने का, ठीक है। अनलाइक लिबरल्स दे अपोज टू बी द प्रिविलेजेस ऑफ ग्रेट लैंड लर्नर्स एंड वेल्दी फैक्ट्री ओनर्स, ठीक है। और ये क्या था, मतलब देखिए रेडिकल्स जो थे ये भी अपोज करते थे, प्रिविलेजेस सेक्शंस को अपोज करते थे। मतलब प्रिविलेजेस सेक्शन का क्या मतलब है कि भाई जैसे राजा वगैरह हैं तो उन पर ज़्यादा ध्यान देती है गवर्नमेंट, और ये जो नीचे लोअर कास्ट फैमिली के लोग हैं इन पे ध्यान नहीं दे रही है गवर्नमेंट। और सेम एज लाइक कि जैसे हमारे लिबरल्स ने भी कहा था कि राजा का ही जो राजा की पीढ़ी है, राजा के जो सक्सीजर्स होंगे वो ही राज दरबार संभालेंगे, तो ये उस चीज़ को भी अपोज करते थे। दोनों लिबरल्स और रेडिकल्स जो थे ये इन चीज़ों को अपोज करते थे, ठीक है। डिफरेंस ये है इन दोनों में कि जो लिबरल्स हैं बेसिकली ये यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी को अपोज करते थे, ठीक है, उस पर बिलीव नहीं करते थे। और रेडिकल्स जो हैं बेसिकली वुमेन सफरेज मूवमेंट को लेकर आए थे, मतलब उन्होंने इसको इंट्रोड्यूस कराया था वुमेन सफरेज मूवमेंट को। ये चाहते कि वुमेन्स जो हैं बेसिकली वो वोट्स देने के उन्हें अधिकार मिले, ठीक है। और ये भी चाहते थे कि जो मेजोरिटी सेक्शन हो एक कंट्री का, रेडिकल्स ये चाहते थे जो मेजोरिटी सेक्शन हो एक कंट्री का उसी को वोटिंग का राइट हो। अच्छा देखो, सो दे वर नॉट अगेंस्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी बट डिसलाइक कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रॉपर्टी इन द हैंड्स ऑफ फ्यू, ठीक है। तो इन लोगों को देखो, ये रेडिकल्स वगैरह थे इन्हें ये अच्छा नहीं लगता था कि एक ही इंसान है जिसके पास पूरी कंट्री की पावर है, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हो तो कई सारे ग्रुप्स में हो, ठीक है, मतलब लोग बटे हों उन सबके पास थोड़ी थोड़ी पावर हो, ठीक है। अब राजा के पास पूरी पावर है तो वो कभी भी किसी से कोई ना कोई चीज़ छीन सकता है, तो इन्हें ये चीज़ अच्छी नहीं लगती थी, ठीक है। तो कभी भी अगर डिफ्रेंशिएट करने को आ जाए रेडिकल्स और लिबरल्स में, सबसे मेन है कि लिबरल्स जो है बेसिकली मिडिल क्लास प्रोस्पेरस सेक्शन से बिलोंग करते हैं, और सेम एज लाइक हमारा जो रेडिकल्स हैं वो लोअर सेक्शन से बिलोंग करते हैं, ठीक है। इतना समझ में आया फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट ये है, इसमें डिफ्रेंशिएट की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, कि बेसिकली में जो आपका लिबरल्स थे वो ये चाहते हैं जुडिशरी सिस्टम जो है वो वेल मेंटेन हो, उसमें वेल एजुकेटेड जजेस हों, ठीक है, वेल एजुकेटेड जजेस लॉयर्स वगैरह हों। और वहीं पे अगर हम लोग रेडिकल्स की बात करें तो ये लोग वुमेन सफरेज मूवमेंट को लेके आए थे, ठीक है। और वहीं पे थर्ड पॉइंट की अगर मैं बात करूँ तो जो हमारे लिबरल्स थे वो ये चाहते थे, मतलब वो बिलीव नहीं करते थे, नो वो बिलीव नहीं करते थे किस पे, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी पे वो बिलीव नहीं करते थे, और वहीं पे हमारे ये लोग बिलीव करते थे, ठीक है। और ये जो रेडिकल्स लोग थे ये भी चाहते थे कि जो सबसे ज़्यादा सेक्शन हो कंट्री का, ठीक है, जो मेजोरिटी ऑफ द सेक्शन ऑफ कंट्री का उसी को वोटिंग का अधिकार हो, ठीक है। तो ये जो कुछ पॉइंट्स हैं इनको गिवन फॉर्म में लिखकर आप लोग इनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है। अब इनके कहीं कहीं पे विचार मिलते भी थे, कहाँ कहाँ पे मिलते थे कि कहीं पर भी किसी को ऊंच नीच ना करना, जैसे लिबरल्स भी कहते थे ना सभी को इक्वली ट्रीट करना है, ठीक है। लेकिन वीमेंस के मामले में जो लिबरल्स थे वो ज़्यादा वो नहीं थे, ठीक है। वीमेंस के मामले में जो लिबरल्स थे वो नहीं चाहते थे, ठीक है। ऐसे ही सेम एज लाइक हमारे जो रेडिकल्स हैं वो भी चाहते थे कि कभी भी ऊंच नीच ना हो और सभी लोगों को एक समान माना जाए, ठीक है। तो कुछ इनके जो पॉइंट्स हैं वो काफ़ी मैच भी होते हैं, ठीक है। इसलिए लोगों को कन्फ्यूज़न होता है कि लिबरल्स और रेडिकल्स बिल्कुल सेम है, ऐसा नहीं है, इनमें काफ़ी डिफरेंस है, ठीक है। चलो फिर आता है हमारा कंजर्वेटिव्स, ठीक है। तो कंजर्वेटिव्स वर अपोज टू रेडिकल्स एंड लिबरल्स। रेडिकल्स और लिबरल्स के अपोज में कंजर्वेटिव थे, एंड आफ्टर द फ्रेंच रिवॉल्यूशन हाउएवर इवन कंजर्वेटिव्स हैड ओपन देयर माइंड टू द नीड ऑफ चेंज, ठीक है। अब देखो क्या हुआ था। कंजर्वेटिव बेसिकली में है क्या, कंजर्वेटिव वो हाई प्रोस्पेरस सेक्शन है, ठीक है, वो रिच प्रोस्पेरस सेक्शन है जिसमें हमारे किंग्स वगैरह आते हैं, ठीक है। ये वो रिच प्रोस्पेरस सेक्शन है जिसमें किंग वगैरह आते हैं, तो ये काफ़ी अपोज करते थे लिबरल्स और किसे, रेडिकल्स को। अब क्वेश्चन आता है कि अपोज क्यों करते थे। अपोज इसलिए करते थे क्योंकि ये हाई प्रोस्पेरस सेक्शन है, रिच प्रोस्पेरस सेक्शन है, तो इनका तो ये कहना था भाई सब सही चल रहा है, हम राजा हैं, हम राज दरबार पूरा संभाल रहे हैं, हमारी पीढ़ी आगे संभालेगी। लेकिन अगर कोई बाई चांस चेंज हो जाता है, लिबरल्स और रेडिकल्स अगर कोई चेंज कर देंगे तो हम लोगों से क्या होगा कि हम लोगों का राज दरबार छिन जाएगा, और जो हमारे पास सुपीरियर पावर होगी वो भी छिन जाएगी, ठीक है। तो कंजर्वेटिव चाहते हैं जो चल रहा है वो बिल्कुल ठीक चल रहा है क्योंकि उनके पास पूरी पावर थी इसलिए, ठीक है। लेकिन क्या हुआ फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद, ओके देखो क्या हुआ, जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन था इनके दिमाग में भी कोई बात ऐसी आ गई, ठीक है। वो बात क्या है मैं बताऊंगा आपको, कि इन्होंने भी कह दिया हाँ थोड़ा बहुत चेंज तो सोसाइटी में होना ही चाहिए, ठीक है। अब एक देखो टर्निंग पॉइंट आया है ना यहाँ पे, कि पहले एक इंसान चाहता कि ऐसा नहीं होना चाहिए, वहीं पे फिर दूसरे टाइम पे वो चाहता कि हाँ ऐसा होना चाहिए। तो ऐसा कोई क्या टर्निंग पॉइंट था बीच में इसका, ठीक है। तो इसका टर्निंग पॉइंट मैं तुम्हें बताता हूँ क्या था, कि 1789 में जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था उससे 3 वर्ड्स आए थे, लिबर्टी वगैरह, देखो लिबर्टी आया था, हमारा फ्रेटर्निटी आया था, ठीक है, फ्रीडम वगैरह आए थे।
सॉरी इक्वलिटी आया था, लिबर्टी फ्रीडम में सेम है, ठीक है, लिबर्टी फ्रेटर्निटी और इक्वलिटी आए थे, ठीक है, ये वर्ड्स आए थे जो पूरे एक तरीके से सर्कुलेट हो गए थे, ठीक है, पूरे हर जगह सर्कुलेट हो गए थे, जिससे लोग समझ गए थे हाँ फ्रीडम मतलब स्वतंत्रता, ठीक है, आज़ादी, एक तरीके से हम कह सकते हैं लिबर्टी, मतलब लिबर्टी फ्रीडम एक ही है, ठीक है, फ्रेटर्निटी मतलब भाईचारा, लोगों को पता चल गया था फ्रीडम क्या है, फ्रेटर्निटी क्या है, ठीक है, इक्वलिटी क्या है, समानता क्या है। तो कंजर्वेटिव्स को ही लग रहा था 1789 के बाद कि अब जो लोग हैं हम लोगों पे हो सकता है वार कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि लोगों को हर चीज़ की नॉलेज हो चुकी है, ठीक है, लोगों को पता चल गया है समानता क्या है, भाईचारा क्या है, ये चीज़ों की पता चल गई, तो उन्होंने पहले ही खुद ही कह दिया कि हाँ थोड़ा थोड़ा चेंज तो होना चाहिए, ठीक है। सो अर्लियर इन द 18th century conservatives had been generally opposed to the idea of change, okay. So by the 19th century they accepted the some change was individually but believed that the past had to be respected and change had to be brought about थ्रू अ स्लो प्रोसेस, ठीक है। सो 19th सेंचुरी कहाँ से 1800 से 1801 से एंड 1899 तक, ये हमारी 19th सेंचुरी है, ठीक है। अब देखो 1789 में हमारा द फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था, उसके बाद की तो बात बता रहे हैं, कंजर्वेटिव के दिमाग में एक थिंकिंग आई थी कि हाँ सोसाइटी को थोड़ा बहुत चेंज होना चाहिए, ठीक है। ऐसा क्यों आई थी मैंने बता दिया क्यों आई थी, ठीक है। तो इनके अकॉर्डिंग ऐसा था, जब इन्होंने कहा 19 सेंचुरी में चेंज होना चाहिए, तो इनके अकॉर्डिंग ऐसा था कि चेंज तो करो लेकिन धीरे धीरे उस चेंज को करो, ठीक है, उस चेंज को धीरे धीरे करो, और जो इनकी पास्ट की रिस्पेक्ट है, अब एक कंजर्वेटिव तो राजा लोग थे ना, तो इनकी जो पास्ट की रिस्पेक्ट है उसको भी देखते हुए चलो। अब ऐसा नहीं है कि तुमने तुरंत ही हटा दिया कंजर्वेटिव्स को, ठीक है, वो राजा है उसको तुमने ऐसे खींचा और फेंक दिया जाकर कहीं पर, ठीक है, ऐसा मत करो, उनके कुछ रिस्पेक्ट करो और धीरे धीरे कोई ना कोई चेंज करो, ठीक है, उनके अकॉर्डिंग ये था, ठीक है। So such differing ideas about social change clashed during the social and political turmoil and that followed the French Revolution, ठीक है। ये जो सोशल चेंजेस थे ये इनका क्लैश हो रहा था फ्रेंच रिवॉल्यूशन के, मतलब फ्रेंच रिवॉल्यूशन में जो भी चीज़ें आइडियाज़ हुए थे उससे ये जो सोशलिस्ट चेंज थे, ठीक है, इनमें क्लैश हो रहा था। So the various attempts at revolution and national transformation in the 19th century helped define both the limits and potential of these political tendencies, ठीक है। देखो फ्रेंच रिवॉल्यूशन से जो भी आइडियोलॉजी मिली थी, आइडियाज़ मिले थे, उससे क्या, उसे टेंडेंसी वगैरह पॉलिटिकल टेंडेंसी में काफ़ी तरह पोटेंशियल वे में रोक जो थी वो लग गई थी एक तरीके से, मतलब काफ़ी हेल्प कर रहा था फ्रेंच रिवॉल्यूशन के वो आइडियाज़, ठीक है। तो आज मैंने तुम्हें रेडिकल्स और लिबरल्स और कंजर्वेटिव्स बता दिए हैं, ठीक है। मैं फिर से एक बार शॉर्ट बता देता हूँ। देखो लिबरल्स वो लोग थे जो सोसाइटी में चेंज चाहते थे, ठीक है। लिबरल्स में जो पीपल आते थे दीज आर मिडिल क्लास पीपल्स, ठीक है। लिबरल्स चाहते थे कि सभी रिलीजन्स को एक समान माना जाए, ठीक है, कहीं पर भी किसी को ऊंच नीच का व्यवहार नहीं करना चाहिए कहीं पे, ठीक है। लेकिन लिबरल्स में और लिबरल्स ये भी चाहते थे कि जो जुडिशरी सिस्टम है ना, एक नेशन का जो जुडिशरी सिस्टम है वो काफ़ी वेल मेंटेन हो, उसमें वेल एजुकेटेड जजेस हो, लॉयर्स वगैरह हों। लेकिन इनका नेगेटिव पॉइंट ये था कि ये जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज था उसको ये अपोज करते थे, उस पर बिलीव नहीं करते थे। इनके अकॉर्डिंग वीमेंस जो हैं उनको कोई भी वीमेंस हैव नॉट राइट टू वोट, ठीक है। इन वीमेंस के पास कोई भी राइट नहीं कि वो वोट दे सकें, ठीक है, इनके अकॉर्डिंग ऐसा था, ठीक है। ये इनका नेगेटिव पॉइंट हो गया। अब रेडिकल्स क्या कहते हैं, रेडिकल्स जो होते हैं बेसिकली थोड़े लोअर प्रोस्परस सेक्शन के होते हैं, लोअर कास्ट फैमिलीज के होते हैं, और ये जो हैं ये कहते हैं कि वोटिंग राइट सबको नहीं मिलना चाहिए, वोटिंग राइट सिर्फ वोटिंग राइट सबको मिलना चाहिए ये तो कहते हैं, लेकिन इनके अकॉर्डिंग वोटिंग राइट वो काफ़ी सफिशिएंटली वे में होगा। इनके अकॉर्डिंग वोटिंग राइट उनको देना चाहिए, मतलब वोट उन्हें करना चाहिए जो एक कंट्री के, एक नेशन के, ठीक है, ज़्यादा लोग हैं, ठीक है। कि रेडिकल्स लोअर क्लास फैमिली से आते थे, ठीक है। और एक उस टाइम पे जो यूरोप वगैरह था वहाँ पे ये जो लोअर क्लास फैमिली थी उसकी पॉपुलेशन ज़्यादा थी, तो इनके अकॉर्डिंग ऐसा था कि जिसकी पॉपुलेशन एक नेशन में ज़्यादा है तो उसी को वोटिंग देने का अधिकार हो, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल। और इन्होंने वुमेन सफ्रेज मूवमेंट को भी एक तरीके से सपोर्ट करा था, ये चाहते थे हाँ वुमेन्स भी वोट दें, ठीक है। और इन्होंने कई सारे प्रिविलेजेड सेक्शंस वगैरह को अपोज भी करा था, ठीक है। चलो ये जो थे हमारे रेडिकल्स ये नहीं चाहते थे कि एक ही इंसान हो और उसी के पास पूरी पावर हो, ठीक है, ये ऐसा नहीं चाहते थे, ये चाहते थे कि जो पावर है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, ठीक है।
जो कंजर्वेटिव है वो लिबरल्स और रेडिकल्स से टोटली डिफरेंट थे। कंजर्वेटिव चाहते थे, पहले में कंजर्वेटिव चाहते थे कि कोई भी चेंज ना हो, ठीक है। फिर आफ्टर फ्रेंच रिवॉल्यूशन जब कुछ वर्ड्स का निर्माण हुआ जैसे लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी, ठीक है, उसके बाद लोगों में समझ आने लगी कि लिबर्टी क्या होता है, ठीक है, समानता एक चीज़ होती है, कोई ना कोई चीज़, ठीक है, कोई भाईचारा भी होता है, ठीक है। लोगों को जब भी समझ में आने लगी तो लोग जो थे वो थोड़ा सा हावी होने लगे थे, ठीक है। तो वहीं पे जो कंजर्वेटिव्स थे उन्होंने हाँ ये जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन है उसके बाद कह दिया था हाँ थोड़े थोड़े चेंज होने चाहिए, ठीक है, एक नेशन में। लेकिन इनके अकॉर्डिंग चेंजेस तो होने चाहिए, लेकिन 19वीं सेंचुरी में उन्होंने क्या कहा था कि ये कुछ कुछ चेंज तुम कर सकते हो, ठीक है, तुम चेंजेस करो, लेकिन उनके पास्ट का जो रिस्पेक्ट है उसको मत भूलो कि भाई राजा हैं तो राजा की तरह मतलब एक तरीके से धीरे धीरे चेंज करो। अचानक से अगर चेंज करोगे ना तो उनकी जो पास्ट कंजर्वेटिव्स में जानते हो भाई राजा वगैरह आते हैं, तो अभी जो राजा हैं अगर तुम अचानक से कोई ना कोई चेंज कर दोगे तो क्या होगा, इनकी जो पास्ट की रिस्पेक्ट है वो बेकार हो जाएगी, ठीक है, इनकी रिस्पेक्ट ही नहीं होगी, ठीक है, ठीक है। तो यही कुछ आइडियाज़ थे जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन से मिले थे, वो काफ़ी हेल्प कर रहे थे। और ये जो थ्री मैंने तुम्हें लोग बताए मतलब थ्री ग्रुप्स बताए हैं, रेडिकल्स, लिबरल्स और कंजर्वेटिव्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से देख लेना, ठीक है। काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं इसमें। और जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो हमारा होगा इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड सोशल चेंज, ठीक है। इजी टॉपिक है ये भी, मैं जल्दी अपलोड करूँगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बाय बाय।